हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड के असाइनमेंट टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने अभी तक 10 भाग कंप्लीट कर लिया है। तो पिछले वाले भाग देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे भाग 11 यानी 11वां भाग आज शुरू होगा और एक्सरसाइज होंगे 1.2.14। तो ये काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला। विच मटेरियल इज यूज टू मेक पंच? पंच बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। तो पंच किस धातु के बनाए जाते हैं? तो पंच बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है हाई कार्बन स्टील। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो हाई कार्बन स्टील के पंच बने होते हैं और इसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। मेनली 3 टाइप के पंच जो है ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं वर्कशॉप में। तो पहला है वो है प्रिक पंच, दूसरा पंच है डॉट पंच और तीसरा पंच होता है वो सेंटर पंच होता है। उसके अलावा भी कई प्रकार के पंच होते हैं, जैसे ये जो है एक सेंटर पंच है और इसी टाइप के जो होते हैं डॉट पंच और प्रिक पंच होते हैं। तो पहला पंच होता है प्रिक पंच। प्रिक पंच जो होते हैं उसकी जो ग्राइंड किया होता है वो 30 डिग्री पे होता है, यानी कि प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। सेकेंड होता है डॉट पंच। डॉट पंच को भी प्रिक पंच बोला जाता है, इसको प्रिक पंच 60 डिग्री भी बोला जाता है और डॉट पंच भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है डॉट पंच या प्रिक पंच 60 डिग्री का वो 60 डिग्री होता है। थर्ड पंच, तीसरा पंच जो होता है जिसे बोला जाता है सेंटर पंच, और सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री इसका होता है और इसका प्रयोग जो होता है ड्रिल करने से पहले सेंटर लगाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। और विटनेस मार्क यानी कि जब आप मार्किंग करते हैं और लाइन को पक्का करना होता है तो वहां पे डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, और डिवाइडर के लेग को सेट करने के लिए प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से 3 मेन पंच हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी पंच होते हैं, जैसे ये पंच देख सकते हैं, इसे बेल पंच बोला जाता है। ये बेल पंच की तरह, बेल की तरह देख सकते हैं, ये बेल पंच है। और ये जो पंच है दोस्तों ऑटोमेटिक सेंटर पंच है। इसमें जो है ऑटोमेटिक सेंटर, इसमें हाथ से प्रेस करके जो है यहाँ पे जो है आली सिर्फ हाथ के प्रेशर से इसको दबा करके पंचिंग किया जाता है। और एक पंच होता है पिन पंच बोला जाता है, वो है ये पिन पंच। तो इस टाइप से कई प्रकार के पंच होते हैं। तो ये जो प्रश्न था जिसका हाई कार्बन स्टील के जो है पंच बने होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच पंच मार्क इज यूज टू लोकेट ड्रिल सेंटर? से ड्रिल सेंटर का पता लगाने के लिए किस पंच चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ड्रिल करने से पहले क्या किया जाता है? ड्रिल सेंटर ड्रिल लगाया जाता है। तो उसके लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं? क्या पिन पंच का प्रयोग करेंगे, प्रिक पंच 60 डिग्री, या फिर प्रिक पंच 60 डिग्री, या फिर प्रिक पंच 90 डिग्री? तो जो प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सेंटर पंच का? तो सेंटर लगाने के लिए जो है ड्रिल का सेंटर लगाने के लिए सेंटर पंच का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र पंच 90 डिग्री। और प्रिक पंच 60 डिग्री जो है उसका जो है विटनेस मार्क लगाने के लिए किया जाता है प्रिक पंच 60 डिग्री। प्रिक पंच 30 डिग्री का जो है डिवाइडर के पॉइंट को जो है लेग है उसके पॉइंट को सेट करने के लिए किया जाता है प्रिक पंच 30 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच पंच मार्क इज यूज टू लोकेट डिवाइडर पॉइंट? डिवाइडर बिंदु का पता लगाने के लिए किस पंच चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो जब डिवाइडर के पॉइंट को, बिंदु को सेट करना हो, लोकेट करना हो तो किस पंच का प्रयोग करेंगे? क्या पिन पंच, प्रिक पंच 30 डिग्री,
प्रीक पंच 60 डिग्री, सेंटर पंच 90 डिग्री, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है प्रीक पंच 30 डिग्री। प्रीक पंच 30 डिग्री के द्वारा जो है डिवाइडर बिंदु को सेट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच पंच इज यूज्ड फॉर पंचिंग विटनेस मार्क। गवाह के निशान को पंच करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो कहा जा रहा है कि विटनेस मार्क लगाना है। तो लाइन जब आप लेआउट करते हैं और मार्किंग करते हैं तो क्या होता है कि जो भी लाइंस होते हैं उसको पक्का करना होता है, जिससे कि वो मीटे ना, आपको साफ साफ क्लियरली पता चले। तो उसके लिए कौन सा पंच का इस्तेमाल करेंगे? पिन पंच, डॉट पंच 60 डिग्री, प्रिक पंच 30 डिग्री या फिर सेंटर पंच। तो विटनेस मार्क के लिए जो पंच इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा डॉट पंच 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है? तो ये जो एक हैमर का फिगर दिया गया है, तो ये हैमर किस टाइप के हैमर है? क्या स्लेज हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है या फिर स्ट्रेट पिन हैमर है? तो फिगर को आप देख सकते हैं, ये जो है हैमर का पिन होता है, नीचे वाला होता है जिसको फेस बोलते हैं, और ये आई होल है, इसे जो है ये वाला भाग चिक बोला जाता है। आई होल में हैंडल लगाया जाता है और हैमर जो है वो बनाया जाता है जनरली ड्रॉप फोर्ज कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं हैमर। अब दोस्तों हैमर जो है अकॉर्डिंग टू पिन, ये जो पिन है ये बॉल पिन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर। अब एक दोस्तों पिन जो होते हैं वो 3 टाइप के पिन होते हैं। अकॉर्डिंग टू हैमर जो पिन होते हैं वो 3 टाइप के, एक होते हैं बॉल पिन हैमर, बॉल पिन, एक होते हैं क्रॉस पिन और तीसरा होता है स्ट्रेट पिन। तो अकॉर्डिंग टू पिन जो है हैमर 3 टाइप के होते हैं, बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है उसे क्या कहा जाता है? क्या पिन कहा जाता है, फेस, चिक या फिर आई होल? दोस्तों अभी हम जस्ट हम बताया था कि पिन क्या है, फेस क्या है, आई होल क्या है। तो ये जो है ऊपर वाला भाग को बोला जाता है, ये जो हाफ राउंड फेस में शेप में बना है इसको पिन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और अकॉर्डिंग टू पिन जो है हैमर 3 टाइप के होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। चलिए अगले प्रश्न पे। विच मटेरियल इज यूज टू मेक हैमर। हथौड़ा बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? क्या लो कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, मीडियम कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं या फिर ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं? तो हैमर जो बनाया जाता है वो ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील। और जो दोस्तों हैमर का जो स्ट्राइकिंग फेस होता है, स्ट्राइकिंग होता है, वो होता है HRC में होता है। HRC वो होता है 49 HRC to 56 HRC। ये जो होता है स्ट्राइकिंग हैमर का स्ट्राइकिंग फेस जो होता है वो इतना होता है 49 HRC to 56 HRC। Which part of hammer has slightly convexity to avoid digging of the edge? ये जो किनारे की खुदाई से बचने के लिए हथौड़े के किस हिस्से में हल्की उतलता दी जाती है? हैमर का इमेज है, यहाँ पे जो है नीचे यहाँ के जो फेस है ये पिन हो गया और ये फेस, तो फेस में क्या कर दिया जाता है, उतलता प्रदान दी जाती है कि जब हम हैमरिंग करें तो इसका जो फेस हो, इसका जो फेस है किनारे वाला भाग, ये वाला पोर्शन, वो सरफेस पे, टोटल सरफेस पे जो है वो टच ना करें। जिसे यदि टच करेगा तो वो क्या करेगा, उसमें मार्किंग मतलब एक तरह का निशान बन जाएगा। तो उस निशान से बचाने के लिए जो है हैमर के फेस में उतलता प्रदान की जाती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि किस हिस्से में उतलता
होती है तो वो होता है फेस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। Which part of the hammer is used for forming rivet head while riveting? रिवेटिंग करते समय रिवेट हेड बनाने के लिए हथौड़ा के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो रिवेटिंग जब करते हैं तो हम लोग किस हैमर का इस्तेमाल करते हैं? वहां पे रिवेटिंग करने के लिए बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस भाग का इस्तेमाल करेंगे? क्या फेस का इस्तेमाल करेंगे, पिन का इस्तेमाल करेंगे, चिक का इस्तेमाल करेंगे या फिर आई होल का प्रयोग करेंगे? तो जब आप रिवेटिंग करते हैं तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, तो बॉल पिन के पिन का इस्तेमाल किया जाता है जब रिवेटिंग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, पिन। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the use of आई होल इन हैमर? हथौड़ा में आई होल का क्या उपयोग है? तो हथौड़ा में आई होल यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो है क्यों दिया जाता है? क्या इट इज इजी टू होल्ड, इसे आसानी से पकड़ने के लिए, या फिर फॉर फिक्सिंग द हैंडल, हैंडल को फिक्स करने के लिए, या फिर इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर, इसका निर्माण आसान है इसलिए, या फिर इट रिड्यूज वेट ऑफ द हैमर, यह हथौड़े का वजन कम करता है। तो आई होल क्या हथौड़े का वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर फिक्सिंग द हैंडल, हैंडल को फिट करने के लिए, यानी कि हैंडल जो है वो आई होल में फिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आई होल में हैंडल, हैमर के हैंडल फिक्स किए जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन शोन इन फिगर? आकृति में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये जो है देखिए दोस्तों, ये है बॉल पिन हैमर, और ये क्या है, रिवेट, और ये जो है नीचे डॉली लगाया गया है जिसमें रिवेट का एक हेड है, उसको सुरक्षित प्रदान करने के लिए नीचे डॉली लगाया गया है। ऊपर रिवेट के हेड बनाए जा रहे हैं। तो रिवेट के हेड पर रिवेटिंग करते समय क्या किया जा रहा है? रिवेटिंग यहाँ पे किया जा रहा है और बॉल पिन हैमर के माध्यम से। तो क्या ये बेंडिंग किया जा रहा है, रिवेटिंग किया जा रहा है, पार्टिंग मेटल किया जा रहा है, या फिर सेपरेटिंग द मेटल इन वन डायरेक्शन, क्या धातु को एक दिशा में फैलाया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है क्या? रिवेटिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ये रिवेटिंग किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे। What type of operation is carried out in the given figure? ये जो दिखाए गए फिगर में किस ऑपरेशन किया जा रहा है? तो ये जो है फिगर दिखाया गया है, इसमें कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है? क्या रिवेटिंग किया जा रहा है? तो रिवेटिंग, या फिर यूज एट कॉर्नर, कोनों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर मेटल, पार्टिंग द मेटल, मेटल को अलग किया जा रहा है, या स्प्रेडिंग द मेटल इन वन डायरेक्शन, धातु को एक दिशा में फैलाया जा रहा है। तो फिगर को देखिए ध्यान से, इसमें जो है रिवेटिंग तो नहीं किया जा रहा है, कॉर्नर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और ना ही मेटल को अलग किया जा रहा है। तो किया जा रहा है स्प्रेडिंग द मेटल इन वन डायरेक्शन, धातु को एक दिशा में क्या किया जा रहा है कि फैलाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि धातु को ये एक दिशा में फैलाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन गिवन फिगर? ये जो फिगर दिखाया गया है उसमें कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है? क्या ये रिवेटिंग किया जा रहा है, या पार्टिंग द मेटल, धातु को अलग करने का काम किया जा रहा है, या स्प्रेडिंग द मेटल इन वन डायरेक्शन, धातु को अलग करने, जो एक दिशा में फैलाया जा रहा है, या फिर स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल इन कॉर्नर, कोने में धातु पर प्रहार किया जा रहा है, कि कोने में धातु पर प्रहार किया जा रहा है। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल इन कॉर्नर। चलिए अगले प्रश्न पे। Which type of V-block is used for supporting long shaft parallel on machine table?
मशीन टेबल पर लंबे शाफ्ट को समानांतर सपोर्ट करने के लिए किस प्रकार के वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि लंबा जो है, काफी लंबा जो है आपका शाफ्ट है, अब क्या करना है कि इसको सपोर्ट करना है, तो किस टाइप के वी ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। क्या मैच पेयर वी ब्लॉक, यानी कि जो सेम साइज के जो वी ब्लॉक होते हैं पेयर वाले, उसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, या फिर सिंगल ग्रुप वाले वी ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, या फिर डबल लेवल सिंगल ग्रुप वाले वी ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। तो जब लंबे शाफ्ट को सहारा प्रदान करना हो तो वहां पे मैच पेयर टाइप के जो वी ब्लॉक होते हैं, यानी कि एक ही साइज के एक ही ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ यू क्लैंप प्रोवाइडेड इन वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में प्रदान किए गए यू क्लैंप का उपयोग क्या है। तो दोस्तों ये जो है वी ब्लॉक है, और वी ब्लॉक में क्या किया जाता है कि कोई राउंड जॉब को, बेलनाकार जॉब को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसमें जो है यू क्लैंप इस टाइप के लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे इस तरह के यू क्लैंप लगा दिए जाते हैं, और यहाँ से इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे इस तरह के बने होते हैं। तो जो यू क्लैंप है उसका प्रयोग क्या है, फॉर होल्डिंग द एंगुलर जॉब, कोणीय जॉब को रखने के लिए, फॉर होल्डिंग इरेगुलर जॉब, अनियमित जॉब को धारण करने के लिए, या फिर फॉर होल्डिंग सिलेंड्रिकल जॉब, बेलनाकार जॉब को रखने के लिए, या फिर होल्डिंग रेक्टेंगुलर जॉब, आयताकार जॉब को रखने के लिए। तो यू क्लैंप जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बेलनाकार जॉब को रखने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, फॉर होल्डिंग सिलेंड्रिकल जॉब। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ये जो फिगर दिखाया गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द वी ब्लॉक, वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो ये जो है फिगर जो दिखाया गया है वी ब्लॉक का, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों काफी कंफ्यूज करते हैं छात्र सिंगल लेवल और ग्रुप में। तो ग्रुप क्या है और लेवल क्या है, चलिए जानते हैं। तो जो दोस्तों एंगल में जो बने होते हैं, ये जो इंक्लूड एंगल इसका जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल में कटे हुए भाग है, ये वाला भाग जो कटा हुआ होता है इसको लेवल बोला जाता है। और ये जो है कटे हुए हैं स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में, इस इधर ये और ये, इसे बोला जाता है ग्रुप। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, तो ये क्या हो गया, डबल ग्रुप। तो दो क्लैंप करने के लिए लगाया गया, इसलिए इधर भी ग्रुप कटा हुआ है और इसका ग्रुप जो है इधर कटा हुआ है, ये जो है डबल ग्रुप कहलाएगा। यदि सिर्फ वी ब्लॉक में यहीं तक ऐसा ही ये जो पार्ट है यहाँ तक होता, तो यहाँ पे इस टाइप के जो वी ब्लॉक होते हैं यहाँ से ये ना होता, तो यहाँ पे हो जाता सिंगल, ये हो जाता सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। जब एक ही ग्रुप कटा हो, यहाँ पे दो ग्रुप, एक ग्रुप ये कटा हुआ है, एक ग्रुप ये कटा हुआ है, तो ये जो कहलाएगा सिंगल लेवल डबल ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है, तो ये डबल ग्रुप कहलाएगा। तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप किस ऑप्शन में है, ये है सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट टाइप ऑफ वी ब्लॉक शोन इन फिगर। तो इसमें किस प्रकार के वी ब्लॉक का चित्र दिखाया गया है। तो क्या ये मैच पेयर वी ब्लॉक है, या फिर सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है, या फिर सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक है, या फिर डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है। तो दोस्तों ये जो है काफी ध्यान देने वाली चीज है। देखिए इस वी ब्लॉक में एम लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, मैच पेयर वी ब्लॉक है, यानी कि ये जो दोनों वाले वी ब्लॉक है वो सेम साइज के हैं और सेम ग्रेड के हैं, इसलिए मैच पेयर वी ब्लॉक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यदि इसका नामकरण अगर
इसका नाम पूछा जा सके तो इसमें अगर सिंगल ग्रुप और डबल ग्रुप के आधार पे पूछा जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बताया कि जो टेपर भाग होते हैं, जो इंक्लूडेड एंगल वाले भाग होते हैं, उसको लेवल बोला जाता है। तो इसमें देखिए एक ऊपर में है और एक नीचे में है, तो ये हो गया, क्या हो गया, डबल लेवल हो गया। अब ग्रुप देखिए, एक ही ग्रुप है, एक यहाँ पे ग्रुप है और इसके जो है सपोर्ट करने के लिए दूसरे साइड में भी ग्रुप बने हुए हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे और ग्रुप नहीं है, तो ये हो जाएगा सिंगल ग्रुप, यानी कि ये जो होगा डबल लेवल सिंगल ग्रुप टाइप के जो है मैच पेयर भी ब्लॉक है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, और आज का आखिरी प्रश्न है, व्हाट इज द इंक्लूड एंगल ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का सम्मिलित कोण क्या है। तो क्या 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो वी ब्लॉक का इंक्लूड एंगल जो होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वी ब्लॉक से। अब दोस्तों वी ब्लॉक जो होते हैं वो 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। एक जो होता है वो होता है ग्रेड, एक ग्रेड वाले वी ब्लॉक। एक ग्रेड वाले जो वी ब्लॉक होते हैं वो साधारणतः 100 mm के साइज में ही मिलते हैं, और ये जो बनाया जाता है हाई क्वालिटी स्टील के बनाए जाते हैं। हाई क्वालिटी स्टील के बनाए जाते हैं ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक। और बी ग्रेड वाले जो वी ब्लॉक होते हैं, ग्रेड दूसरा जो टाइप के होते हैं वो होते हैं बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक। बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक जो है वो साधारणतः 300 mm के साइज में मिलते हैं, और ये जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन के, यानी कि बी ग्रेड वाले जो बनाए जाते हैं क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो पूछे जाते हैं वी ब्लॉक से संबंधित। फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पेड के लिए आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए।